हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो लास्ट टाइम हमने ये जो टॉपिक किया था इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट तक किया था, राइट? तो इम्यूनिटी किस चीज़ को बोला जाता है? इम्यूनिटी आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की जर्म से फाइट करने की एबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ द पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट विद द जर्म्स। यू कैन से इट इज़ अ इम्यूनिटी। बट इम्यूनिटी में कुछ और एक्सप्लेनेशन भी आपको राइट करनी पड़ेगी, स्टडी करनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ डिस्क्रिप्शन उसकी भी दी हुई है। विच वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव एंड पैसिव? तो एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। सो एक्चुअली जब भी कोई भी जर्म्स बॉडी पे अटैक करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी, कोई भी, ओके, एंड दिस इज पैथोजेंस, यू कैन से हार्मफुल एजेंट्स और बैक्टीरियल और वायरस पार्टिकल्स। तो जब भी ये बैक्टीरियल और वायरल पार्टिकल्स बॉडी पे टारगेट करते हैं, राइट, तो बॉडी के अंदर क्या है, एक खास तरह का मैकेनिज्म आप कह सकते हो कि जिसको इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर क्या है कि इम्यून सिस्टम काम करता है, जो कि जैसे ही जर्म्स बॉडी में एंटर करते हैं तो ये इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही जर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं बॉडी में, तो हमारी बॉडी में उन जर्म्स को अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं। एंटीबॉडीज क्या है? दीज आर द वाई शेप स्ट्रक्चर्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज मिल करके इन जर्म्स को किल कर देते हैं, जिससे क्या है, ये जर्म्स रिमूव हो जाते हैं बॉडी से, डेड हो जाते हैं, और हमारी बॉडी एक्यूरेट रह जाती है, यानी कि बिना डिजीज हुए रह जाती है। बट इन केस क्या किया जाता है, जब भी किसी पर्सन की बॉडी डिजीज्ड हो जाती है, तो एक्चुअली उसकी बॉडी में जो पैथोजेंस हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो क्योंकि जर्म्स की क्वांटिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, इसलिए बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में जो एंटीबॉडीज हैं वो नहीं बन पा रही हैं, इसलिए उस पर्सन की बॉडी क्या है, डिजीज्ड हो जाती है। तो अब आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाता है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर तो पैसिव इम्यूनिटी से पेशेंट को ठीक करें, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज की डोज देते हैं। यानी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। बॉडी में जब प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज बाहर से बना करके बॉडी में एंटर की जाती हैं, तो उससे क्या है, बॉडी में एंटीबॉडीज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और पैथोजेंस कम रह जाते हैं, तो वो मिल करके पैथोजेंस को किल कर देते हैं। तो इस तरह से जो बॉडी है वो इम्यूनाइज्ड हो जाती है, यानी कि बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है एंटीबॉडीज ट्रांसफर करने से। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये बहुत ही फास्ट होती है, बट कम टाइम के लिए होती है, राइट? बट अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड वन इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी में फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं से कि कोई भी एक बॉडी है, राइट, अगर इस बॉडी का भी सेम अपना एक इम्यून सिस्टम है, और अगर बॉडी पे कोई जर्म्स का अटैक होता है, राइट, तो सेम इम्यून सिस्टम अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तब उस केस में क्या किया जाता है, तो उस पेशेंट को जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर से एंटीजन की डोज देते हैं। इनको आप कह सकते हो आइदर दीज आर डेड जर्म्स और यू कैन से दीज आर मॉडिफाइड जर्म्स, राइट? तो बॉडी में क्या किया जाता है, एक डोज इंट्रोड्यूस की जाती है डेड जर्म्स की। तो डेड जर्म्स जब बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उन डेड जर्म्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। उन डेड जर्म्स के अगेंस्ट भी जब हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, हालांकि वो जो जर्म्स डेड हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है, बट इस मेथड से क्या होता है कि जो हार्मफुल एंटीजन है वो बहुत कम हो जाते हैं या कम रह जाते हैं, और जो एंटीबॉडीज है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट? सो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, इट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस
एग्जाम में भी ये कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी, the immunity in which a dose of antibodies are injected into the body, right? In the same way, active immunity, the immunity in which a dose of dead germs are introduced into the body in order to prepare more antibodies from body itself. बॉडी से ही ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाने के प्रोसेस को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये लंबे टाइम पीरियड तक बॉडी में रहती है, यानी कि जो बॉडी है वो एक्टिवली इम्यूनिटी अगर बॉडी में क्रिएट हुई है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब ईयर्स तक होती है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का, राइट। देन इसके अलावा हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब जो प्रिवेंशन है, इससे भी पहले एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें वैक्सीन का। वैक्सीन क्या होती है? तो वैक्सीन आप एक तरह से एक्टिव इम्यूनिटी को ही बोल सकते हो कि जब बॉडी में डेड जर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज खुद से प्रिपेयर कर पाए, तो इस प्रोसेस को हम वैक्सीन बोलते हैं। एक्चुअली वैक्सीन देने का प्रोसेस क्या होता है कि बॉडी हमारी जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स गेन कर ले और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो ये मेन मोटिव होता है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनिटी, ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो एज ए सिंगल लेके। सो आज के टाइम में कई डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल हैं, राइट। सो अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर, कि किसी डिजीज से प्रिवेंट होना अच्छा है रेदर देन कि उसका क्योर किया जाए, उससे इलाज किया जाए। वो कहते हैं कि जो प्रिवेंशन है वो क्यों बेटर है? प्रिवेंशन इसीलिए बेटर है क्योंकि अगर कोई पर्सन डिजीज्ड है तो उसको प्रिवेंशन नहीं चाहिए, उसको क्योर चाहिए। यानी कि जब तक कि कोई पर्सन की बॉडी डिजीज्ड है तब उसको इम्यूनिटी प्रॉब्लम भी होगी, सेकंड वन उसकी बॉडी भी वीक रहेगी, उसके बॉडी सिस्टम्स भी वीक रहेंगे, वर्क में इतना एफिशिएंटली वो नहीं कर पाएगा। लेकिन डिजीज से प्रिवेंट होना यानी कि आपको डिजीज से एज मच एज पॉसिबल अवॉइड, अवॉइड भी नहीं कह सकते वैसे इसे, आपको एक तरह से डिजीज से प्रिवेंट होना यानी कि आपको कुछ प्रिकॉशंस करनी है डिजीज से बचने के। सो डिजीज के प्रिकॉशन करना इजी है एज कंपेयर की डिजीज का ट्रीटमेंट करना, डिजीज का क्योर करना। क्योंकि प्रिवेंशन हम हेल्दी होकर के भी कर सकते हैं, लेकिन क्योर हम तभी करते हैं जब कोई पर्सन डिजीज्ड है, राइट। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। द नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बैंक्स दिए हुए हैं, राइट। तो आप सभी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन बैंक को कवर करना है, राइट। जो जो क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स में पुट किए गए हैं आपको इनके आंसर्स राइट करने हैं। जहाँ शॉर्ट नोट क्वेश्चन है वहाँ आपको एक शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करना है इम्यूनिटी का, इसके टाइप भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इम्यूनिटी के इसमें। द नेक्स्ट एक 40 मार्क्स का आपको एक फिलअप टेस्ट दिया गया है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके इसमें नहीं कवर हुए हैं वो क्वेश्चन चाहे आप स्किप कर सकते हो, या जो आपके डाउट्स में हैं वो आप एज ए डाउट में ले सकते हैं, बट अदर क्वेश्चंस आप सबको कंप्लीट करने हैं। सो ये आपका एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हो कि आपका एक टेस्ट ही है, ठीक है। ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप सबको करने हैं, सेम 1 to 17 जितने भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।